नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कैलेंडर से संबंधित टॉपिक। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, अगर उसके बारे में बात करूं तो घड़ी वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है आपके। और घड़ी वाले टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करें, प्रतिबिंब ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना, या फिर आपको कोणों की स्थिति देके टाइम पूछा जाए, तो सारी स्थितियां कंप्लीटली मैंने आपको बता दी है। आज अब मैं शुरू कर रहा हूं कैलेंडर। अगर कैलेंडर की बात करें तो सबसे पहले ये चीज़ आई कहाँ से, ये क्या है? कैलेंडर है जो ग्रीक देश के वैज्ञानिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम पर है। यानी ये जो कैलेंडर नाम जहाँ से आया है वो है ग्रीक देश के वैज्ञानिक हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिनका नाम था, उन्हीं के नाम पे ये कैलेंडर नाम है, क्योंकि बनाने वाले वही है। अब अगर कैलेंडर की बात करूं जो अपन यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसको अपन अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। दो कैटेगरी कैसे? एक तो साधारण वर्ष होता है, वर्ष यानी कैलेंडर वर्षों के ऊपर चल रहा है ना, तो एक तो साधारण वर्ष है और दूसरा आपके लीप वर्ष है। एक है साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी अपन इसके बारे में लेते हैं, फिर अच्छे से इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। साधारण वर्ष की अगर बात करूं तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। जो एक साधारण वर्ष होता है उसमें टोटल 365 दिन होते हैं। और अगर इन 365 दिनों को मैं बांटूं तो मैं कहूँगा ये 52 सप्ताह हैं और एक दिन है। 52 सप्ताह और एक दिन। अब हर चीज़ को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, बेसिक के साथ शॉर्ट ट्रिकें भी यूज़ करेंगे अपन कैलेंडर वाले फॉर्म इस वीडियो के अंदर और आगे आने वाले सभी वीडियो में। 52 सप्ताह और एक दिन कैसे? तो 52 सप्ताह और एक दिन यूँ है कि मेरे को पता है कि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 365 दिन में 7-7 का कितना समूह होगा, 7-7 का कितना समूह बनेगा? तो बहुत ही सिंपल है, 365 में किसका भाग दिया जाए? 7 का भाग दिया जाए, तब रिजल्ट क्या आता है? 52 सप्ताह और एक दिन। ये है आपके साधारण वर्ष की कहानी। ऐसे कैसे अगर लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष एक दिन अधिक, यानी लीप वर्ष में 367 दिन होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो लीप वर्ष है वो लीप वर्ष अधिवर्ष भी कहलाता है। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष भी कहते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। 367 दिन होते हैं तो सिंपल सी बात हो गई, सामने दिख रहा है कि अगर 365 की स्थिति में 52 सप्ताह और एक दिन है तो 367 की स्थिति में सप्ते तो 52 ही रहेंगे, लेकिन दिन कितने ऊपर हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 52 सप्ताह और यहाँ पे 2 दिन हो जाएंगे। अब ये अपन कहाँ से ला रहे हैं ये कैलकुलेशन? क्योंकि प्रत्येक 7-7 दिनों के अगर ग्रुप देखूं तो टोटल 52 होते हैं। 7-7 का समूह बनाना है क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का समूह होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये एक दिन कौन सा एक्स्ट्रा है? वो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो फरवरी 28 की होती है। यहाँ पर फरवरी मास के अंदर 28 दिन ही होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। साधारण वर्ष में फरवरी मास के अंदर 28 दिन ही होते हैं। ऐसे कैसे लीप वर्ष? लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। ये चीज़ है वेरी वेरी मस्ट के ये इसी कारण, यानी ये एक दिन जो बढ़ रहा है ना, वो दिन इस 367 जो वृद्धि हो रही है, या 365 या 367, उसका रीज़न है 29 फरवरी। क्योंकि यहाँ पे फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है और यहाँ फरवरी का महीना 28 दिनों का ही होता है। तो अब अपन जानकारी ये लेंगे कि मेरे पास खूब सारे वर्ष दिए हुए हैं। अब उन वर्षों में लीप वर्ष कौन से हैं और साधारण वर्ष कौन से हैं? क्योंकि क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आगे दिमाग में क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पुट हुआ कि साधारण वर्ष किसे कहेंगे,
यहाँ से पुट हो गया। लीप वर्ष किसे कहेंगे, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो देखें लीप वर्ष किसे कहूँगा मैं, तो इसे अपन क्लियर करते हैं और अब बात करेंगे अपन कि लीप वर्ष किसे कहूँ मैं। तो देखें लीप वर्ष क्या होता है। अगर लीप वर्ष की बात समझ में आ जाती है तो अपन साधारण वर्ष समझने में हमें आसानी रहेगी। तो पहले लीप वर्ष समझेंगे, यानी दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो दिया गया वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन ये डेफिनेशन आपको इस पूरे कैलेंडर का टॉपिक ही क्लियर कर देगी आपके लिए, कि अगर कोई आपके पास वर्ष दिया हुआ है और उस वर्ष के अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित हैं तब तो वो लीप वर्ष होगा, और नहीं है तो वो नहीं होगा। तो जब वो लीप वर्ष नहीं होगा तो वो वर्ष कौन सा होगा, साधारण वर्ष, क्योंकि लीप का ऑपोजिट कौन हुआ, साधारण वर्ष। अपन को पता है कि लीप वर्ष में 29 की फरवरी होती है, उसके बाद 367 दिन होते हैं, उसके बाद 52 सप्ताह एंड 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने लिखवाई है आप लोगों को, ये तीनों, अब उसी बेस पे मैं ये बात कर रहा हूं। तो कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि कैसे आप अंतिम 2 अंक कैसे विभाजित करोगे। जैसे 2004, ये 2004 के अंतिम 2 अंक यानी 04, क्या 04 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। उसके बाद ऐसे कैसे 2008 की बात करूं, जो वर्तमान 2020 की अगर बात की जाए तो ये 2020 भी तो विभाजित है ना, किससे, 4 से। अगर कोई वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वो वर्ष कौन सा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। चलो लीप वर्ष की तो डेफिनेशन पता चल गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या 2000 ये जो वर्ष लिखा है क्या ये लीप वर्ष है? क्या अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले 1900 यानी 1900, क्या ये लीप वर्ष है? अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले 1800, क्या ये भी लीप वर्ष है? इन तीनों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अगर सुनिएगा, अगर किसी दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वो लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा। अगर किसी, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वो क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो नोट लिख देते हैं, दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक 0 हो तो वो वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है, वो वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। चलो ये चीज तो समझ में आ गई कि वो शताब्दी वर्ष कहलाएगा अगर लास्ट में 2 0 हो। लेकिन शताब्दी वर्ष में भी 2 कैटेगरी है, लीप शताब्दी वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा? तो थोड़ा सा नोटिस करिएगा इस चीज को कि शताब्दी वर्ष में जो वर्ष 400 से विभाजित हो, किससे, 400 से विभाजित हो, वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है, लीप शताब्दी वर्ष। लीप वर्ष किसे कहेंगे, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। लीप शताब्दी वर्ष किसे कहूंगा, जब दिया गया शताब्दी वर्ष किससे विभाजित हो,
400 से विभाजित हो। और मैं शताब्दी वर्ष किसे बोलूंगा? जब कोई वर्ष ऐसा दिया हुआ हो जिसके लास्ट के 2 अंक क्या हो? शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल जैसे 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, ये सारे वो वर्ष हैं जो 400 से क्या है? विभाजित है। कहने का मतलब क्या हुआ? इन सब में मैं किसका भाग लगा सकता हूं? 400 का भाग लगा सकता हूं। 400 का भाग 400 में एक बार, 400 का भाग 800 में 2 बार, 400 का भाग 1200 में 3 बार। यानी जिस शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूर्णतः जाता है वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब ऊपर जो अपन ने कुछ चीजें लिखी है इसमें मैंने आपको पूछा कि आप बता सकते हैं कि कौन सा शताब्दी वर्ष? ये शताब्दी वर्ष तो तीनों ही हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये पूछने के लिए बोला है, बताने के लिए पूछा है कि यहाँ पर कौन सा वर्ष लीप शताब्दी वर्ष है। तो ये जो वर्ष है वो कौन सा है? लीप शताब्दी वर्ष। क्यों? 400 से विभाजित है। लेकिन ये 400 से विभाजित नहीं है। देखो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 4 से 19 नहीं कटा, तो ये वाला वर्ष लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। क्या 1800 लीप शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, ये भी लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। तो बहुत ही सिंपल वे में आप क्या निकाल सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं कि लीप वर्ष किसे कहूँगा और लीप शताब्दी वर्ष किसे बोलूँगा। अब आगे चलते हैं, उसमें कुछ चीज़ें अपन यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे जो चीज़ 4 से विभाजित नहीं होगी वो क्या होगी? साधारण वर्ष होगा। अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित नहीं हो तो वो कौन से? साधारण वर्ष कहलाएंगे, लीप का ऑपोजिट। और अगर कोई लीप शताब्दी वर्ष नहीं है तो लीप शताब्दी वर्ष नहीं होने की स्थिति में वो वर्ष कौन सा कहलाएगा? लीप साधारण वर्ष कहलाएगा। लीप तो होगा लेकिन लीप शताब्दी वर्ष जब 400 से विभाजित हो, लेकिन साधारण शताब्दी वर्ष होगा, क्योंकि लीप में तो 400 का विभाग जाता है। तो लीप की जगह साधारण वर्ड कब यूज होगा? जब 400 से विभाजित नहीं होगा। तो वो भी चीज़ अपन साथ में ही समझ लेते हैं। देखें, अच्छे से समझिए इस चीज़ को भी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके लीप के स्थान पर साधारण वर्ष लिख रहा हूँ। सिंपल सा क्या लिख रहा हूँ? साधारण वर्ष। फरवरी किसकी होगी? 28 की होगी। दिन कितने होंगे? 365 होंगे। 52 हफ्ते और ऊपर कितने दिन एक्स्ट्रा होगा? 1 दिन। अब साधारण वर्ष कहूंगा किसे? वह वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं हो। 4 से विभाज्य नहीं हो। अंतिम 2 अंकों के बारे में बात हो रही है, 4 से विभाजित नहीं हो। तो सीधी सी बात है, खूब सारे एग्जाम्पल है अपने पास। जैसे 2003 है, 2005 हैं, 2007 हैं, 2009 हैं, 2010 है। ये वे वर्ष हैं जिनके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जाता है। लेकिन इसके अंदर इसके ऑपोजिट बात करूं, लीप शताब्दी वर्ष जो मैंने यहाँ लिखा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष। अब साधारण शताब्दी वर्ष का तात्पर्य क्या है? तो साधारण शताब्दी वर्ष का तात्पर्य ये हुआ 400 का भाग नहीं जाना चाहिए। सिंपल सा। जैसे 1800, क्या 1800 400 से विभाजित है? नहीं होने की स्थिति में ये क्या कहलाएगा? साधारण शताब्दी वर्ष। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ये 1800 है, इसमें फरवरी कितने की होगी? 28 की होगी या 29 की होगी? बहुत ही सिंपल सा जवाब कि साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष है, 400 का भाग नहीं जा रहा है तो फरवरी 28 की हो जाएगी। ऐसे कैसे 1700 है, ऐसे कैसे 1900 है। तो खूब सारे एग्जाम्पल है। तो इसकी सहायता से आप साधारण वर्ष, लीप वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष, ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं और वो क्वेश्चन आपको इस पूरी डिटेल को एक साथ समझाने में उपयोगी सिद्ध होगा। तो देखें वो क्वेश्चन किस टाइप का है। कंटिन्यू रखते हैं अपन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है,
एक व्यक्ति का जन्म होता है 29 फरवरी 1896 को। सुनिएगा वापस, एक व्यक्ति का जन्म होता है 29 फरवरी 1896 को। तो जब उसका जन्म हुआ तो जन्म होने के बाद, अब आपको पता ही है वर्तमान समय में काफ़ी अच्छी प्रथाएं चल रही है बर्थडे मनाने की। बर्थडे सेलिब्रेट, हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने से सबको अपनी अपनी खुशी मिलती है। तो उसी प्रकार ये जो आदमी जन्म ले चुका है 29 फरवरी 1896 को, तो वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा? जब वो जन्म लिया है तो उसने जन्मदिन तो मनाना स्वाभाविक सी बात है। तो आपके लिए क्वेश्चन यही है, जैसे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो बताइए 1896 को हुआ तो बताइए कि वो अपना, यानी ये जन्म के बाद जो आगे वाला जन्मदिन मनाएगा वो अपना अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस वर्ष मनाएगा? भाई आपके माइंड में एक चीज़ और आई होगी कि मैंने आपको कहा था कि साधारण वर्ष है ना, और लीप वर्ष। लीप वर्ष वो है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो आपके दिमाग में आया होगा कि अगर जैसे लीप वर्ष है 2000 लीप वर्ष है 2000 लीप वर्ष के साथ लीप शताब्दी वर्ष भी है। इस चीज को भी ध्यान रखें आप। 2004 फिर 2008 ऐसे कैसे 2012 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप वर्ष आता है। तो आपके माइंड में सीधा आएगा 29 फरवरी, तो वापस 29 फरवरी भी आनी चाहिए ना, लीप वर्ष की स्थिति भी होनी चाहिए। तो हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप वर्ष आता है। तो 29 फरवरी 1896, तो वापस कब आप कहोगे? 1897, 98, 99, 2000, नहीं सॉरी 1896 है ना, तो 97, 98, 99 और 1900। आप सीधे ही क्या बोलोगे? 1900 जो वर्ष होगा, यानी 29 फरवरी 1896, इसके बाद 29 फरवरी 1900 आएगा, तो आप सीधे ही बोलोगे कि इस दिन वो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेगा। लेकिन ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया और आपके पास ये ऑप्शन आया, तो ये ऑप्शन देखते ही आप सही कर दोगे, लेकिन जबकि होगा क्या? गलत हो जाएगा। उसका रीज़न मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 1896 ये कौन सा वर्ष है? आप कहोगे सर ये लीप वर्ष है। अब वापस मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1900 वर्ष कौन सा है? तो जब शताब्दी वर्षों की बात होती है, अंतिम 2 अंक जब शून्य हो तो वो शताब्दी वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष की क्या पॉलिसी है? शताब्दी वर्ष किससे विभाजित होना चाहिए? 400 से। अगर शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो गया तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? वो सीधी सी बात है, वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाएगा। मतलब क्या हुआ कि फरवरी किसकी होगी? 29 की होगी। किस कंडीशन में? जब वो लीप शताब्दी वर्ष बनेगा। तो वर्तमान में अगर देखूं तो शताब्दी वर्ष कौन सा है? 1900। क्या 400 से विभाजित है? 1900 में 400 का भाग देते हैं 2 0 से 2 0, 4 से नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो क्या ये लीप शताब्दी वर्ष है? नहीं है। लीप शताब्दी वर्ष नहीं है तो कौन सा वर्ष हुआ? ये साधारण शताब्दी वर्ष हुआ। अगर ये साधारण शताब्दी वर्ष है तो उस कंडीशन में फरवरी किसकी होगी? 28 की होगी। अगर फरवरी 28 की है तो उसका आगे वाला जन्मदिन अब 4 साल बाद, यानी वापस जब लीप वर्ष आएगा तो तब फरवरी 29 की आएगी, तो उस कंडीशन में वो अपना जन्मदिन मना पाएगा। तो पुनः वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 29 फरवरी 1904, यानी 8 सालों का अंतर। इस कारण ये चीज़ बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
इसका मतलब वो अपना जन्मदिन कब मनाएगा? 19 फरवरी 1904। ये है उसके वापस जन्मदिन सेलिब्रेट करने की डेट। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अच्छी चीज़ें हैं अगर आप समझो। और आप लोगों को एक काम ये करना है कि आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें और भी आगे मिले, इसके लिए वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग हमसे जुड़ें तो हमें भी लगे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, उसकी वजह से लोगों तक पहुंच पाएँ, तो उससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है। अब कुछ एक अच्छे क्वेश्चन, उससे पहले साधारण वर्ष और लीप वर्ष की कुछ मैं और आपको जानकारी देता हूं कि इसमें दो चीज़ें और हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कैसे कि जो साधारण वर्ष हैं उसकी एक विशेषता और एक लीप वर्ष की विशेषता। साधारण वर्ष की विशेषता और एक अपन बात करेंगे लीप वर्ष की विशेषताओं की। साधारण वर्ष की अगर बात करूं, अगर कोई साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उसका समापन भी उसी वार से होता है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं जो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा उसके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, साधारण वर्ष की शुरुआत, साधारण वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है, जिस वार से होती है, समापन भी उसी वार से होता है। ये तो हुआ साधारण वर्ष की बात। अब अगर एक और चीज, तथा अगले वर्ष की शुरुआत, तथा अगले वर्ष की शुरुआत एक दिन आगे से होती है, एक दिन आगे से होती है। अब ये क्या लाइन है? इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल कोई साधारण वर्ष उठा लीजिए और उसकी कोई डेट फिक्स करते हैं, 1 जनवरी 2003 या 2002 की बात कर लूँ, या कोई भी साधारण वर्ष लेना है आपको। कौन सा वर्ष लोगे? साधारण। 1 जनवरी 2002 को अगर सोमवार है माना, फॉर एग्जाम्पल माना, तो वापस 31 दिसंबर 2002, ये समापन डेट है ना, ये 2002 के समापन की डेट है, तो इस दिन भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। इस दिन भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। लेकिन इससे आगे वाला वर्ष कौन सा है? तो इससे आगे वाला वर्ष है 1 जनवरी 2003। कौन सा वर्ष है? 1 जनवरी 2003। इस दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें +1 हुआ। कौन से में? 2002 से 2003 में आ गए, 1 जनवरी से 1 जनवरी में आ गए, तो सोमवार से मंगलवार में आ गए। एक दिन आगे बढ़ेगा लेकिन समापन उसी वार को होता है। ऐसे कैसे? लीप वर्ष की भी तो कोई विशेषता होती होगी। लीप वर्ष की विशेषता मैं इधर लिख देता हूँ। लीप वर्ष इसके अकॉर्डिंग ही विशेषता बता रहा हूँ। अगर 1 जनवरी 2004 ये अपना लीप वर्ष है, क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक किससे विभाजित है? 4 से। लीप वर्ष की विशेषता सबसे बड़ी यही है कि वो अंतिम 2 अंक उसके 4 से विभाजित होता है। तो ये जो 1 जनवरी 2004 है, अगर सपोज कल्पना की मैंने कि इस दिन सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2004 और 1 जनवरी 2005 इस दिन क्या होगा? तो उसके बारे में पहले मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर लिखते हैं अपन लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष की इंपॉर्टेंट विशेषता क्या होती है? लीप वर्ष की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, लीप वर्ष की शुरुआत जिस वार से होती है उसका समापन, किसका? लीप वर्ष का समापन, उसका समापन उससे एक दिन आगे से, उससे और एक दिन
आगे से होती है, एक दिन आगे से होती है, परंतु अगले वर्ष की शुरुआत, अगले वर्ष की शुरुआत 2 दिन आगे से होती है, यानी +2 की स्थिति होती है। तो देखें कैसे, सोमवार को जो लीप वर्ष शुरू हुआ, अगर उसका समापन करना चाहते हो तो मंगलवार से कीजिए, और अगर आगे वाले वर्ष की शुरुआत चाहते हो तो सोमवार में जो शुरुआत थी उसमें 2+ यानी सोम, फिर मंगल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, बुधवार। तो इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या है, समापन और शुरुआत और समापन एक ही दिन होता है साधारण वर्ष के अंदर, लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में शुरुआत और समापन अलग अलग डेट, अलग अलग वार से होते हैं, लेकिन साधारण वर्ष में जो शुरुआत पहले वर्ष की होती है उससे आगे वाले वर्ष की शुरुआत उससे एक दिन आगे से होती है, लेकिन लीप वर्ष में आगे वाले वर्ष की शुरुआत उससे 2 दिन आगे से होती है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें। अब अपन बात करेंगे कि जो 100 वर्ष हैं या 500 वर्ष हैं उसके अंदर लीप वर्ष कितने होते हैं, इनकी कैलकुलेशन किस प्रकार होती है, तो देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, मैं बात करूंगा किसकी, 100 वर्षों के अंदर, और 400 500 जितने भी वर्ष हैं उसमें लीप वर्ष कितने होते हैं। ओनली फॉर मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि क्वेश्चन मैं लिखूंगा बोर्ड पे, 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्षों की संख्या। जैसे अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा हो, कैसे कि पहले मेरी बात सुनिएगा कि जो कैलेंडर शुरू हुआ है वो कैलेंडर कहाँ से शुरू हुआ, 0 वाली कंडीशन, 0 वाली स्थिति से शुरू हुआ। उसके लिए 2 नोट लिख लीजिए कि कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार, जो भी कैलेंडर जब भी बना उसका प्रथम दिन क्या था, सोमवार था। जो भी कैलेंडर इस दुनिया में जो भी बना था उसका पहला दिन कौन सा था, सोमवार। और दुनिया में जो पहला सप्ताह है उस सप्ताह का भी पहला दिन कौन सा है, सोमवार। इस चीज को ध्यान रखें, इसके बेस पे ही पूरे कैलेंडर की कैलकुलेशन हुई है। अब मेरा क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बतानी है। 0 से शुरुआत हुई, भाई आज अपन 2020 के बारे में बात करते हैं। ऐसे कैसे 0, 1 जनवरी 0 भी तो था, फिर 1 जनवरी 1 आया, 1 जनवरी 2 आया, 1 जनवरी 3 आया, ऐसे करते करते 1 जनवरी 100 यहाँ तक तो आई होगा। आज अपन देखते हैं कि 1 जनवरी 2020 आता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, केवल 100 वर्षों तक की कैलकुलेशन जानना चाहता हूँ। 100 वर्षों तक की कैलकुलेशन की अगर बात करूं तो 100 वर्षों में सीधी सी बात है कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। तो 100 वर्षों में कितना आएगा, 100/4, 100/4 यानी 400 से काटूं तो 25 लीप वर्ष आते हैं 100 वर्षों में। कितने आते हैं, 25। अगर ये कर दिया ना एग्जाम में जाते ही, तो सबसे पहले एग्जामिनर का काम यही रहेगा कि इसे गलत करूं। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये जो 100वां वर्ष है, नोट समझिएगा, जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। क्यों, क्योंकि 100 शताब्दी वर्ष में इंक्लूड हुआ। अंतिम 2 अंक अगर 00 हो तो वो शताब्दी वर्ष होता है। अभी मैंने आपको समझाया, शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है। क्या 100 400 से विभाजित है, नहीं है। तो इस कंडीशन में ये 100वां वर्ष है जो कौन सा, साधारण शताब्दी वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा, साधारण शताब्दी वर्ष। अगर ये 100वां वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष हुआ तो क्या होगा, 100वां वर्ष अगर साधारण शताब्दी वर्ष हुआ तो फरवरी 29 की नहीं होगी, तो फरवरी 29 की नहीं होगी तो 25 लीप वर्ष नहीं होंगे। 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष ना होके कितने होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझानी थी। बात समझ में आई होगी। ऐसे कैसे, अब बात करते हैं अपन 500 वर्षों में। कितने वर्षों में, 500 वर्षों में। 500 वर्षों में मैं 100 पहले 100 तक कैलकुलेट करूंगा, फिर 200 तक चलूंगा, फिर 300 तक जाऊंगा,
फिर 400 और फिर 500, अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं और आपको पूरा इसका बेसिक ही समझा देते हैं। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको कुछ ट्रिकें मिलेगी, जो बनी कैसे है मैं वो भी बताऊंगा, ट्रिकें बनती कैसे। अपना उद्देश्य ये नहीं कि केवल ट्रिकें रट के एग्जाम में कर लेंगे। अगर कोई अच्छी जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा आपके लिए अच्छी कोशिश करेंगे। तो देखें 500 ये वर्षों का डिवाइडेशन कर दिया मैंने। पहले मैं 100 वर्षों तक कैलकुलेशन करूं, 100 वर्षों तक कैलकुलेशन करूं तो कितने लीप वर्ष होते हैं, अभी निकाला है 24। फिर 100 से 200 तक चलूं, आपके माइंड में केवल एक चीज चलनी चाहिए, ये 100वां वर्ष कौन सा है, ये 100वां वर्ष है साधारण वर्ष। कौन सा है, साधारण वर्ष। ये 200वां वर्ष कौन सा है, तो आप कहोगे साधारण वर्ष। ये 300 तक अगर वर्ष लेके चलूं तो ये 300वां भी साधारण वर्ष है। लेकिन 400वां कौन सा है, लीप वर्ष है। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ अलग होगी। 500वां वर्ष कौन सा है, वापस साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। समझिए 100 वर्षों तक 24, 200 वर्षों तक 24, क्योंकि ये अगर साधारण वर्ष है तो 24 ही, अगर लीप वर्ष होता तो मैं एक और ऐड कर देता। ऐसे कैसे 300 वर्ष तक, गैप तो 100 सालों का ही है 24, लेकिन 400वां वर्ष लीप वर्ष है। इस कंडीशन में 400वां भी 29 फरवरी का होगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ तक 25 होंगे और यहाँ तक वापस 24। इन सब को अपन जोड़ दें तो टोटल लीप वर्षों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो कितने होते हैं, 24। देखो सबको 25 माने तो 25 पंजे कितने होते हैं, 125, लेकिन 4 कम है, 121 ही होंगे ना। 121 क्या है आपके, ये 121 है आपके लीप वर्ष। कहाँ तक, 500 वर्षों तक। ये कैलकुलेशन 100 वर्षों तक की, ये 500 वर्षों तक की। अगर मैं यहाँ लीप वर्ष की जगह आपसे पूछ लूँ, मेरा क्वेश्चन है साधारण वर्ष कितने होंगे, तो आप कहोगे 100 में से 24 घटा दो, 76 क्या होंगे, साधारण वर्ष। बिल्कुल सही बात है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो कि साधारण वर्ष बताइए, तो आप साधारण वर्ष बता सकते हैं। 500 में से क्या घटा दो, 121, तो कितना बचेगा, 9, 9 में से 2 7 और 4 में से 1 3, 379 वर्ष होंगे जो साधारण वर्ष होंगे। कितने, 500 सालों तक। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं और ये बातें बहुत ही अच्छी हैं अगर आप इन्हें अच्छे से समझे तो। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कुछ 1-2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है कि 100 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती हैं, 29 फरवरी कितनी बार आती हैं, मतलब जो डेट है ना, सॉरी फरवरी की जगह आप डेट लिखें, 29 दिनांक कितनी बार आती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, 500 वर्षों में 29 दिनांक कितनी बार आती हैं, कितनी बार आती हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का आप सॉल्यूशन करें, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर करवाऊंगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पूरे कंटेंट को समझें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और अच्छे नोट्स बनाएं और वीडियो को अच्छे से कोशिश करें शेयर करने की और लाइक ज़रूर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।